Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to start the chapter number 1 of biology 9th class from PTB, and first chapter 1 is the science of biology. चैप्टर वाइज हम इसके लेक्चर जो है मैं आपको दूंगी और हम इसकी जस्ट रीडिंग नहीं करेंगे बुक में से। ऐसा नहीं है कि हम जो है बुक ओपन की है, इसको उठाया, हमने रीडिंग कर दी और मैंने आपको जो है सारी उसकी थ्योरी समझा दी है इन उर्दू में। तो ऐसा नहीं होगा, मैं आपको ऐसे करूँगी, मैं आपको टॉपिक वाइज डिफरेंट माइंड मैप के थ्रू इसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी। इससे आपका ये बेनिफिट होगा, आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई भी टॉपिक है जो लेंथी लग रहा है आपको, और उसको आप सेम टू सेम लाइन बाय लाइन और सेम टू सेम जो है ना उसकी वर्डिंग आप याद नहीं कर सकते, आपको लर्निंग होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो देन आपके लिए ये सबसे ज़्यादा ईजी बेस्ट वे है कि आप क्या करेंगे, एक टॉपिक आप जस्ट एक माइंड मैप रेडी करेंगे। उस माइंड मैप को जब आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो देन आपका फुल टॉपिक जो है वो रेडी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले से हम देखते हैं कंटेंट्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम क्या लर्न करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट पेज का है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, हम ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद रिलेशन ऑफ बायोलॉजी है, बायोलॉजी का अदर दूसरी ब्रांचेस के साथ या दूसरी साइंस के साथ इसका क्या ताल्लुक है, हमने वो पढ़ना है। देन हमने पढ़ना है करियर इन बायोलॉजी, बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। देन हम आगे जाके क्या क्या बन सकते हैं, कौन कौन से प्रोफेशन फील्ड जो है हम ज्वाइन कर सकते हैं एज ए प्रोफेशनल, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। देन हम इसके कुरानी इंस्ट्रक्शन, कुरान के बाद कुरान के लिहाज से साइंस क्या है, कुरान क्या कहता है, उसमें कौन सी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साइंटिफिक मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। देन थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वन इज मलेरिया एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में मलेरिया को हमने किस तरह से लिया हुआ है, किस तरह से उन्होंने एज एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया, हम इसको भी पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो इंट्रोडक्शन है साइंस ऑफ बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन देखें, यहाँ पे हम देखेंगे एवर वॉन्डर हाउ प्लांट्स ग्रो और वाई एनिमल्स बिहेव द वे दे डू। वो कहते हैं कि भाई आपने सोचा कि जो प्लांट्स है वो क्यों ग्रो करते हैं, क्यों बड़े होते हैं, वाई जो एनिमल्स हैं वो भी सेम ऐसे ही करते हैं, क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा है जी। ये हमारे माइंड में क्वेश्चन तो सबके माइंड में क्यों ग्रो हो रहे हैं, कैसे होते हैं, तो हमने बायोलॉजी में ये पढ़ना है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जो बायोलॉजी है ना ये एक रीजनिंग सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। आप अंडरस्टैंड करेंगे तो देन आपको फिंगर टिप्स पे इसका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, साइंस में हम मोस्टली वो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो मोस्टली हमारे से बिलोंग कर रही होती है। लाइक जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें हम पूरा ह्यूमन पर हम अपने बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, हम घर पे चीज़ें जो खा रहे पी रहे हैं, हम जो यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब बायोलॉजी जो है ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, जिसको हम अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। फाइन, ओके, हम सबसे पहले उसके बाद देखेंगे साइंस क्या है। साइंस क्योंकि आपने 8th क्लास में क्या पढ़ा था, साइंस एक मेजर सब्जेक्ट था साइंस, उसके अंदर आपने फिजिक्स भी पढ़ी थी, उसके अंदर आपने केमिस्ट्री भी पढ़ी थी, उसके अंदर आपने जो है बायो भी पढ़ी थी। ठीक है, 3 मेजर सब्जेक्ट जो थे आपने एक ही साइंस के अंदर पढ़े थे 8th क्लास में। लेकिन जब जैसे ही आप 9th में मूव होते हैं तो देन 9th क्लास में आपने वही एक सब्जेक्ट जो साइंस था वो एक सब्जेक्ट आप नेक्स्ट किस में 3 बुक्स में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये एक जो हम पढ़ेंगे ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी में उन्होंने सबसे पहले साइंस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि साइंस को सबसे पहले आपने कैसे पढ़ना है। साइंस का पहले मैं आप लोगों को माइंड में बता देती हूँ कि साइंस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे साइंस की डेफिनेशन, साइंस की डिफाइन क्या है। डिफाइन इसकी है सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। सिस्टमेटिक वे होता है एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू हम जब साइंस की स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक वे है ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड किसे कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई जो कुदरती तौर पर इस ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं पहले से, उसे हम कहते हैं नेचुरल वर्ल्ड। मतलब एक सिस्टमेटिक वे में हम साइंस की डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह से सिस्टमेटिक वे में स्टडिंग करते हैं नेचुरल वर्ल्ड की, किसके थ्रू हम कर रहे हैं, या तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू या एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू करते हैं। हम कोई भी चीज़ पढ़े, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये पेज है मेरे पास, ठीक है ना, पेज क्या है, पहले मैं इसको देखूंगी, मैं इसको ऑब्जर्व करूँगी। ऑब्जर्वेशन करने के भी डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। मैं इसको हाथ से टच कर रही हूँ, दैन इसको मैं देखूंगी आइज़ के साथ कि ये क्या है। ठीक है, मुझे फील हो रहा है कि जो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ईजिली पुश कर सकती हूँ, जिसको मैं ईजिली उठा सकती हूँ, लिफ्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। देन मैं उसको एक्सपेरिमेंट करूँगी। एक्सपेरिमेंट में मैं कैसे करूँगी, एक्सपेरिमेंट करूँगी, मैं इसको देखूँगी, इसको फोल्ड करके
देखूँगी, इसको मैं जला के देखूँगी क्या जल सकता है या नहीं, आया ये ख़राब हो जाएगा, आया जब ये मैं इसको जला दूँगी क्या ये अपने असली कंडीशन में आएगा या नहीं। इस तरह से जब मैं डिफरेंट कोई भी किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करूँगी, उस पर एक्सपेरिमेंट करूँगी, तो ये क्या है, ये साइंस है। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में जो इस दुनिया में मौजूद है नेचुरल, एज ए नेचुरल, उसकी हम स्टडी करते हैं, इसे हम कहते हैं साइंस। पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो नेचुरली प्रेजेंट हैं, उसकी जब हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जब उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइंस। ये तो होगी साइंस की डिफाइन। आगे हम देखेंगे साइंस को कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड इनटू ये इसकी डिफरेंट, बायोलॉजी में इसको डिवाइड कर दिया, फिजिक्स में डिवाइड कर दिया, केमिस्ट्री में डिवाइड कर दिया एंड मैथमेटिक्स में। देखिए ये 4 मेजर है ब्रांचेस हैं जिसमें साइंस को डिवाइड किया हुआ है। अदरवाइज इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं, वो फर्दर आते हैं नेक्स्ट है। ठीक है, लेकिन 9th के लेवल पर आपको जस्ट इतने 4 के बारे में जो है आप जाने। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ये साइंस की जस्ट इंट्रोडक्शन था, उसकी डिफाइन थी। मैं आपको बताती हूँ बुक से। अब देखिए साइंस क्या है, इसकी ये मैंने इसकी डिफाइन अंडरलाइन की हुई है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। इसको क्वेश्चन आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है किस तरह से कि डिफाइन साइंस, किस तरह से आ सकता है, डिफाइन साइंस आ सकता है, व्हाट इज साइंस आ सकता है। नेक्स्ट आपको ये भी आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट साइंस, देन यू विल टेल अबाउट ऑल दीज 3 लाइन्स, राइट। साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग का क्या मतलब होता है? एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में जांचना, उसके बारे में जांच पड़ताल करना है। ठीक है, एक्सप्लोरिंग दीज मिस्टीरियस का क्या मतलब होता है? पोशीदा छुपी जो चीज़ें होती है। मिस्टीरियस का मतलब क्या है? पोशीदा छुपी। ये साथ साथ जो छोटे छोटे वर्ड मैं आपको बता रही हूँ उर्दू में, आप साथ साथ नोट करते जाएंगे तो देन आपको ईजीली अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है? एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज, इट्स अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया था, सिस्टमेटिक वे है किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए जो नेचुरल है। ठीक है, जो दुनिया में एज ए नेचुरल, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, दैन एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको हम देखते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं। ये यहाँ तक आ गई इसकी साइंस की डेफिनेशन। ठीक है, ये साइंस की डेफिनेशन आ गई है। नेक्स्ट इसके बारे में बताया हुआ है कि ये मज़ीद हम इसको कितने डिफरेंट ब्रांचिंग में कर सकते हैं। अगर उनका टू मेक इट ईजियर टू लर्न, एक साइंस तो है लेकिन हम उसको अच्छे से समझने के लिए साइंस को कितने डिवाइड कर दिया डिफरेंट ब्रांचेस में, जैसे कि बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड मैथमेटिक्स है। इन दिस चैप्टर वी विल डाइव इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, दैट द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। वो कहते हैं इस चैप्टर में हम बायोलॉजी को बहुत ही डीपली, डाइव का मतलब होता है उसके अंदर अच्छे से डीप, मतलब उसके अंदर अच्छे से स्विम करके, उसके अंदर अच्छे से डूब के आपने हर चीज़ को एनालाइज करना है, हर चीज़ के बारे में जानना है। फैसिनेटिंग वर्ड का मतलब होता है जो बहुत ही शानदार वर्ड है बायो की। एक्चुअली बायो जो है ना बहुत ही एक स्पेशल, एक बहुत ही फैसिनेटिंग एंड अट्रैक्टिव दुनिया है जिसके बारे में हमने जानना होता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इसमें हमने लिविंग थिंग्स की स्टडी करनी होती है। वी विल सी हाउ बायोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। देन हम ये भी देखेंगे किस तरह से साइंटिस्ट जो है ना वो बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ करते हुए साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हमारी साइंस के डेफिनेशन था, जस्ट इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी का। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी ब्रांचेज है, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेज के बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखें बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। ये तो सिंपल इसका वर्डिंग मीनिंग है। ये MCQs भी आपको आ सकता है और इसको आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, देखिए द वर्डिंग, इसका वर्डिंग मीनिंग क्या है बायोलॉजी का? द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, बायोस लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। ठीक है, ये तो इसका आ गया वर्डिंग मीनिंग। ये क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्डिंग मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, एंड ये MCQ भी आपको आ सकता है कि बायोलॉजी राइट किया होगा, आगे बताया होगा हाँ जी ये कहाँ से आया है। देन आपने बताना है इट एक्सप्लोर, ये इसकी डिफाइन आ रही है, इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक्सप्लोर करता है किसके बारे में? एक्सप्लोर का मतलब वही मैंने आपको बताया, हमें बताता है स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में एंड इंट्रैक्शन ऑफ द लिविंग थिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में मौजूद है उनके दरमियान क्या क्या इंट्रैक्शन हो रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में एक्सप्लोर करता है। कहाँ पे? ये इस बायोलॉजी में। बायोलॉजी में हमने जस्ट सिर्फ और सिर्फ हमने किसके बारे में पढ़ना है? जो जिंदा जानदार है उनके बारे में पढ़ना है। जिंदा जानदार जो है वो कहाँ पे रहते हैं, उनका आपस में दूसरे जानवरों के साथ किस तरह से इंट्रैक्शन है, आपस में वो किस तरह से इंट्रैक्ट करते हैं और कैसे रहते हैं, बस उन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है। आगे नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प अस टू एड्रेस इशू रिलेटेड टू हेल्थ के बारे में जो इशू है उसके बारे में हमने इसको, ये हमें हेल्प करती है। फूड के बारे में करती है एंड द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट, क्योंकि जो हमारी हेल्थ है
हमारी हेल्थ के बारे में, कोई भी ऑर्गेनिज्म है बीमार हो जाएगा, जाहिर सी बात है उससे रेलिवेंट जो भी इशू होंगे बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे। फूड के बारे में, हमने जो चीज़ खानी है पीनी है उसके बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। एंड इन्वायरमेंट, अब जाहिर सी बात है हम जहाँ पे रह रहे हैं ये हमारा इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट के बारे में भी हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट बताने के बायोलॉजी ऑफर फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया टू द वास्ट इकोसिस्टम ऑफ आवर प्लेनेट। बायोलॉजी जो है ना ये फैसिनेटिंग जर्नी है किसकी डिस्कवरी, जब हमारी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बैक्टीरिया की जब डिस्कवरी हुई थी। सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, ठीक है, इस दुनिया में सबसे अगर छोटी कोई चीज़ है वो बैक्टीरिया, और इसको ये हमें अपनी आँख से हम नहीं देख सकते, इसको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सबसे छोटी जो है ना, मतलब कहते हैं इसकी डिस्कवरी से लेके जो वास्ट इकोसिस्टम है ऑफ आवर प्लेनेट के, सही है, उसकी स्टडी तक जो है ना ये जो फैसिनेटिंग जर्नी है इससे हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। आगे जो है ना इसके बारे में मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जो बायोलॉजी है इसकी मेजर ब्रांच के बारे में यहाँ पे वर्डिंग में मैंने आपको इजीली बताया कि देखिए बायो है, बायोस और लॉगी, ये किस वर्ड से आए, ये ग्रीक वर्ड से आए हैं, कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। बायोस मीन क्या है, लाइफ, लोगस मीन क्या है, स्टडी। तो इसका मतलब हम इसकी वर्डिंग मीनिंग को समझते हुए हम इसकी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ, बायो स्टडी, लॉगी स्टडी, बायो लाइफ, लॉगी स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ, इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ मीन लिविंग थिंग्स, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स कौन कौन सी होती है। बायोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब ये बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है इसकी जिसको हम जो है एक्सप्लोर करते हैं बायोडाइवर्सिटी के लाइफ के ऊपर। एंड टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंटिस्ट है डिवाइड बायोलॉजी इनटू 3 डिफरेंट मेन फील्ड। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी बायोलॉजी की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी ना उसको समझने के लिए साइंटिस्ट ने इसको 3 फील्ड में डिवाइड कर दी। सबसे पहले है जोलॉजी, देन बॉटनी, देन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। जोलॉजी, अब देखें एक और चीज़ है, इसको लर्न करने के बारे में बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कोई भी ब्रांच है ना आप उसका वर्ड मीनिंग जो है ना उसको देखें। जैसे कि मैंने आपको बायोलॉजी के बारे में बताया, बायोलॉजी देखें, बायोस मीन क्या है, बायोस मीन मतलब लाइफ, लॉगिस मीन स्टडी। इसी तरह से सेम टू सेम आप जोलॉजी को देखें, जू का मतलब होता है एनिमल, लॉग मीन स्टडी, तो इसका क्या इसका बन रहा है इसकी डिफाइन, स्टडी ऑफ एनिमल्स। अगर देखिए बोटैन, बोट का मतलब होता है हर्ब्स, हर्ब से निकला है, ठीक है। हर्ब्स का मतलब क्या होता है, प्लांट्स होता है। तो टैनी का मतलब वही स्टडी ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, ठीक है। सेम टू सेम वही कि हम इसमें प्लांट्स की स्टडी करते हैं। आगे देखिए माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो स्मॉल, बायो लाइफ, लॉग स्टडी, मतलब जो छोटे छोटे जानदार हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ओके। इस तरह से ये बहुत अच्छा जो है टेक्निक है कि आप उस वर्ड को याद रखें, देन आप उसकी डिफ़ाइन को अच्छे से याद कर सकते हैं। अदरवाइज समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मिक्स कर देते हैं डिफ़ाइन को, कि समटाइम वो बॉर्निंग जो है वो राइट कर रहे होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी को राइट कर रहे होते हैं जोलॉजी में। तो आप जब उसके वर्डिंग मीनिंग को, वर्ड्स को अच्छे से माइंड में रखेंगे, देन आप उसकी डिफ़ाइन कभी भी नहीं भूल सकते, ठीक है। तो हम फर्स्ट पे हम देखेंगे जोलॉजी क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। स्टडी हम किसकी करते हैं, एनिमल्स की करते हैं। उसके अंदर क्या है, जाहिर सी बात है उसका फंक्शन देखेंगे एनिमल्स का, उसका फंक्शन के साथ उसकी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, उसके बाद उसका बिहेवियर को देखेंगे, उसकी देन डाइवर्सिटी भी देखेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी। मतलब देखिए हमारी दुनिया में, हम इस अर्थ पे एक जानदार जो है ना, एक सिंगल जानदार नहीं है। अगर एक जानदार की वैरायटी भी हम देखें, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंगोज़ के हम टाइप देख लें, मैं एक ही तरह का मैंगो नहीं है, डिफरेंट टाइप्स के मैंगोज़ प्रेजेंट है यहाँ पे दुनिया में, उसकी डिफरेंट वैरायटी है। इस तरह से कोई और प्लांट देख लें, कोई और जानदार आप देख लें, कोई जानवर देख लें, एक ही वैरायटी उसकी नहीं है, डिफरेंट वैरायटीज़ है। तो इस तरह से डाइवर्सिटी हम कहते हैं। नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी का क्या, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंट्रैक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। ये इसकी डिफाइन आ गई है। स्टडी करते हैं प्लांट्स को, इसमें क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर भी, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, उसकी ग्रोथ, कैसे ग्रोथ हो रहे हैं प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं, सीड से कैसे नेक्स्ट प्लांट जो है प्रोड्यूस होता है, उसको हम पढ़ते हैं। इंट्रैक्शन कैसे हो रहा है उसका दूसरे इन्वायरमेंट के साथ, इसे हम कहते हैं बॉटनी। ये बॉटनी की डिफाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई। इसकी क्वेश्चन भी आप राइट कर लें। इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ ज़ूलॉजी, इसका क्वेश्चन कर लें व्हाट इज़ बॉटनी। एग्जाम्पल भी आप लोग सर्च करते जाएँ। एग्जाम्पल आप इसमें कर सकते हैं, कोई किसी भी एनिमल का नेम राइट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ हॉर्स ही हम स्टडी करेंगे तो ये क्या है, ज़ूलॉजी, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉटनी में कोई भी एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल कोई भी आप राइट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ
कोई भी प्लांट, मैं रोज़ प्लांट राइट कर देती हूँ, ठीक है। तो आप भी कोई भी प्लांट राइट कर दें तो आप उसकी स्टडी करेंगे तो ये इसकी एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन वही, माइक्रो मीन स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। सच इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई। माइक्रोस्कोपिक फंजाई भी वो है जिसे हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, इसका माइक्रोबायोलॉजी। फंजाई की स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इस तरह से अब देखिए, जब हम बैक्टीरिया है, फंजाई है, आपको पता है वायरस भी इतना छोटा ऑर्गेनिज्म है कि उसे हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। हम इसमें वायरस भी कह सकते हैं, ठीक है। वो छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमें आँख से नहीं नजर आते, हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इतने छोटे होते हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म की, इस तरह के किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन, हैबिटेट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसके अंदर जाहिर सी बात है सेम हम स्टडी करेंगे उसकी स्ट्रक्चर की, उसके फंक्शन की, उसकी हैबिटेट की, उसकी रिप्रोडक्शन की, ठीक है। एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन द हेल्थ एनवायरनमेंट। तो फिर उसका हम इम्पैक्ट भी देखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट उसका किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है, क्या वो हमारे लिए हेल्थ, हमारे लिए बेनिफिशियल है या हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। इस तरह से आज तक के जो है हमने जस्ट इतना ही किया। नेक्स्ट हम इसका मैं माइंड में भी आपको बता देती हूँ। मेजर फील्ड जो है बायोलॉजी में, इसकी कितनी फील्ड्स हैं? 3 मेजर फील्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। वही जोलॉजी है, हम किसकी स्टडी करते हैं? इसमें एनिमल्स की। बॉटनी में स्टडी करते हैं प्लांट्स की। माइक्रोबायोलॉजी किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वही एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बता दी, सेम यहाँ पे एग्जांपल आप लोग राइट भी कर सकते हैं कि इसका एनिमल राइट कर लें हॉर्स, सेम जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है। आप लोगों के लिए ये बेस्ट वे है कि आप लोग अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से बुक से लर्न करना मुश्किल हो रहा है, देन आप क्या करें, यहाँ से माइंड मैप को कॉपी करें। सेम साइंस की डिफाइन यहाँ से लर्न कर लें। साइंस को कितने ब्रांच में डिवाइड किया वो यहाँ से लर्न कर लें। देन स्टडी है, ये बायोलॉजी की डिफाइन आ रही है, ये डिफाइन है विद वर्डिंग मीनिंग, ये आप लोग यहीं से कर लें। आगे फील्ड जो है इसकी मेजर ब्रांचेज है वो यहाँ से लर्न कर सकते हैं। मतलब अगर ये माइंड में आपके माइंड में है तो देन आपको अच्छे से हर टॉपिक जो है क्लियर हो सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको जो है बुक से पढ़ना और उसकी लाइन बाय लाइन लर्न करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम कल जो है ब्रांचेस ऑफ सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, हम कल इसका लेक्चर जो है वो हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय।